अगर तकरीरें बिक रही हैं तो हम खरीद भी तो रहे हैं। अगर बेचने वाले मुजरिम हैं तो खरीदार भी छोटे मुजरिम तो नहीं। इसलिए मुनाफकत हमें छोड़नी होगी और ये जिम्मेदारी की बातें हैं। यहाँ पर एक एक लफ्ज़ का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। इसलिए हम सबको चाहिए कि बैठें तो खुश दिली के साथ बैठें। और इन महफ़िलों के इनेकाद में भी बहुत सारी चीज़ों की इस्लाहात की ज़रूरत है। अल्लाह हमारा शऊर बेदार फरमाए। इस तरह की बातों की बहुत कदर कीजिए। बहुत कीमती बातें हजरत ने बताई, वाक़तन बहुत कीमती बातें हैं। हमें सोना पीतल में फ़र्क करना सीखना होगा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह ने अपनी किताब के मुताल्लिक़ सूरतुल बकरा की बिल्कुल पहली आयत है, इब्तदाई आयत, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई। बहुत बड़ी बात उनके लिए जो समझते हैं, और अगर हम ना समझें, सिर्फ फर तिलावत करने की आदत हो, कुरान की गहराइयों में उतरने का मिजाज ना हो, तो अल्लाह की किताब का मिजाज ऐसा है कि अल्लाह की किताब बहुत बड़ी बातें, बहुत गहरी बातें, फ़लसफ़ों की जान बातें बहुत आसानी से कह के गुज़र जाती है। जो उनसे मोती हासिल करना चाहते हैं कर लेते हैं, और जो अल्लाह की किताब से दिल नहीं लगाते, उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, अल्लाह की किताब के फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रह जाते हैं। इसलिए जब भी कुरान पाक की तिलावत करें तो डूब कर के तिलावत किया करें। जब भी कहीं कुरान पाक की कोई आयत तिलावत की जाए, यहाँ से जैसे हमारा मिजाज शायराना मिजाज ज़्यादा है, हम कोई भी बात कहते हैं तो एक शेर ठोंक देते हैं, और जैसा कि फ़लाँ शायर ने कहा है और जैसा कि शायर साहब ने कहा है। किसी शायर की बात कभी उतनी बावज़न नहीं हो सकती जितना बावज़न अल्लाह का कलाम है। तो हमें अपनी बातों का, अपनी फ़िक्र का भी किबला अल्लाह की किताब को बनाना चाहिए। अल्लाह की किताब जो बातें करती है, मान के चलिए कि बड़ी ही बातें करती है। छोटी बातें करने का मिजाज अल्लाह की किताब का नहीं है। अल्लाह की किताब में जो कह दिया गया है वो लोहे की लकीर है। और जिस दिन हमने किताबुल्लाह को इस एंगल से लेना शुरू किया, हम ये पाएंगे कि हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बपा होगा। ये किताब अज़ली अबदी किताब है, नुस्ख़े कीमिया है, हर अच्छे बुरे ज़माने में इंसानों के लिए रहनुमा है। बहुत बातें हैं इस किताब के मुताल्लिक़। हम भारत के लोगों को जिस चीज़ ने जोड़ रखा है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईन हिंद, संविधान। संविधान ने हम सबको बांध रखा है। किसी का मजहब कुछ, किसी का मजहब कुछ। मजहब अलग अलग हैं, इलाके अलग अलग हैं, सोचने समझने के अंदाज अलग हैं, लेकिन हम सबको जिस चीज़ ने जोड़ रखा है वो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया भर के माहिरीन ने, दुनिया भर के माहिरीन से मुराद इंडिया के लोग, लेकिन जिन्होंने कानून की आला दर्जे की डिग्रियां हासिल की, और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरबराही में एक पूरी टीम ने तकरीबन 2.5-3 साल तक माथापच्ची की, और उसके बाद में एक कानून लिखा जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बड़ी मेहनतों के बाद वो कानून लिखा गया, और अब उसके बाद में उस कानून में मुसलसल तब्दीलियां होती रहीं। हमारी पार्लियामेंट उसमें तब्दीलियां करती रहीं, 12 उसमें तब्दीलियां हुई। इसी तरह से जो कोर्ट कचहरियां हैं वहाँ पर कई मर्तबा बहसें होती रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग शिकों पर, और इस तरह से रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां होती रहीं, उसमें नई नई बातें जुड़ती रहीं, और आज तक जुड़ती जा रही हैं। मुसलसल उसमें तब्दीलियां हो रही हैं पिछले 75 साल से। लेकिन इतनी तब्दीलियों के बावजूद भी कई मर्तबा ऐसा स्टेज आता है, कई मर्तबा ऐसा मौका आता है कि जब दुनिया, भारत के लोग ये कहने पर मजबूर होते हैं कि इस बारे में इंडिया का कानून चुप है, कुछ नहीं कहता। बहुत मिसालें ऐसी मिलेंगी। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक बहस उठी कि अमेजन कंपनी चीजें डिलीवर करना चाहती है, और कैसे डिलीवर करना चाहती है, वो
इस तरह से हवा के थ्रू डिलीवर करना चाहती है, जिस तरह से कैमरा हवा में प्रवास करता है, इसी तरह से ड्रोन सिस्टम से वो चीज़ें डिलीवर करना चाहती है। तो ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, लीगल है या इलीगल? तो इस बारे में कानून के माहिरीन की राय ये हुई कि हो सकता है कि अगर एक कंपनी इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हो तो कुछ शातिर मिजाज लोग अपनी शातिराना चालों के लिए भी ड्रोन का यूज कर सकते हैं। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इस ड्रोन में कोई ठीक चीज है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला सामान तो नहीं? इसलिए इंडिया का कानून इस बारे में चुप है। कोई नया कानून बनेगा तो आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक, अब देखिए, ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप आराम से चाय पिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक वरहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीजना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने जलसों में दो काम करते हैं, जलसा सजाते भी हैं और जलसे को ख़राब करने का पूरा इंतज़ाम भी हम ही करते हैं। अल्लाह हमारी अक्ल को भी सलामत रखे। हमें हर बात छोटे छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ पकड़ के बतानी होती है। भाई ये कुर्सी आगे कर लीजिए, भाई ये जगह पुर कर लीजिए, भाई चुप हो जाइए। जिस कौम को ABCD सिखानी पड़ती हो वो कौम क्या सिविलाइज्ड दुनिया से मुकाबला कर पाए? जरा सूझबूझ का मुजाहरा करें, अच्छी निशानियां नहीं है। दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। किसी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना कैसे खाना है तरीका सिखाया जाता है दुनिया को। एक अफसर कुर्सी पर किस लहजे में बैठ के आपकी बातें सुन रहा है, आपको सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझना होता है। हमें हर बात उंगली पकड़ के सिखानी पड़ती है। जरा सूझबूझ का मुजाहरा करें। और मुझे इस तरह से बातें करना इन बुजुर्ग उलमा के सामने में तालिब इल्म अच्छा नहीं लगता है। ये छोटी किस्म की बातें हैं, सिखानी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जिसे बैठना है अदब के साथ बैठे, मुझे अपनी बातें करने दें और खामोशी का माहौल बनाएं और सुने तवज्जो के साथ। इन तलबा से भी गुजारिश है, तवज्जो के साथ सुने। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इतना कानून जिसकी इतनी परवरिश हो रही है, मुसलसल उसमें तब्दीलियां पैदा की जा रही हैं, मुसलसल नई नई शिकें जुड़ रही हैं, वो कानून भी कई मरतबा के चुप हो जाता है कि इस बारे में हम क्या कहें। कुछ नहीं, कोई कानून ही नहीं है इस बारे में। कानून चुप है, कानून की किताब चुप है, कानून के माहिरीन चुप हैं। ये तमाम बातें आप भी तशरीफ रखिए यार, मत दीजिए। जो सुन रहे हैं ना आप, ये सबसे बड़ा नजराना है। कौफ्त हो रही है मुझे जरा सा, छोटी बातें। तो कानून की किताबें कई मरतबा चुप हैं, कुछ नहीं कहती कानून की बात, कानून की किताब। और ऐसा एक नहीं, दर्जनों बार मौका आता है जब कॉन्स्टिट्यूशन चुप हो जाता है कि इस बारे में कानून क्या कहता है। कुछ नहीं। लेकिन क्या कमाल है अल्लाह की किताब का, उसके पीछे कोई लॉबी नहीं खड़ी है कि जरा सा जरूरत पेश आ जाए तो कुरान में ये तब्दीली कर दी जाए, ये आयत जोड़ दी जाए, इस आयत को हटा दिया जाए, ये कोई नई पॉलिसी आ गई है, मार्केट का नया फंडा आ गया तो जोड़ दिया जाए। कैसी अनोखी किताब है, जरा इस पर गौर कीजिए कि अल्लाह ने कयामत तक के इंसानों के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया के लिए है। 3 साल तक उसे लिखा गया, माहिरीन ने लिखा, 75 साल से उसमें तब्दीलियां हो रही हैं, कानून की पूरी टीम है, सुप्रीम कोर्ट का लंबा चौड़ा अमला है, कई कई हाई कोर्ट्स हैं, उनके फैसले उसमें जुड़ते हैं, और उसके बावजूद भी कानून कहीं जाके चुप हो जाता है। अल्लाह की किताब है जो किसी एक मुल्क के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए है, किसी एक जमाने के लिए नहीं है, हमेशा हमेश के लिए है। और उसकी रखवाली करने के लिए किसी इंसान को किसी कमी ज्यादती की कोई जरूरत नहीं है। नए जमाने का नए से नया मसला लेके आइए, अल्लाह की किताब की रोशनी में उलमा हल करके बताएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक यह है अल्लाह की किताब। और ऐसा नहीं है कि गोलमाल अंदाज में अल्लाह की किताब बात करेगी। जैसे माइक है, मारिकातुल आरा मसला रहा है माजी करीब में उलमा के बीच, माइक से नमाज होती है या नहीं। जो कहते हैं कि माइक से नमाज हो जाती है, इसलिए कि माइक से जो आवाज दी जाती है वो ओरिजिनल आवाज ही होती है, आवाज देने वाले की ओरिजिनल आवाज होती है, उसमें मशीन की आवाज मिक्स नहीं होती है, लिहाजा वो कहते हैं कि नमाज हो जाती है। उलमा का एक तबका कहता है चूंकि माइक क्या करता है, माइक मुकब्बिर सौत है, हमारी आवाज के लेवल को बहुत बड़ा बना करके पेश कर देता है,
ये एक तबके का कहना है और दूसरे तबके का ये कहना नहीं। हमारी आवाज दब के खत्म हो जाती है, माइक से एक नई आवाज निकलती है हमारी आवाज से मिलती जुलती, और उस आवाज का लेवल वॉल्यूम बहुत हाई होता है। लिहाजा माइक की आवाज ओरिजिनल आदमी की आवाज ना रही, इस वजह से उसकी इक्तदा करने वालों की नमाज नहीं होगी। नए जमाने का मसला है। अल्लाह की किताब की रोशनी में दोनों तबकों ने अपना अपना मसला हल किया। मसला है नए जमाने का IVF, बिल्कुल एडवांस मसला है। अगर किसी की गोद खाली है तो उसकी गोद भर सकती है या नहीं, पराई कोख में अपने बच्चों की परवरिश करके, अपने मादाई मनविया की परवरिश करके, बिल्कुल नए जमाने का मसला है। लेकिन उसी 1500 साल पुरानी किताब की रोशनी में इस मसले का भी हल निकाला जाएगा। यह है अल्लाह की किताब। होगा नए से नया मसला, और ऐसा नहीं कि हम कहीं चुप हो जाएं। अल्लाह की किताब इस तरह से मदद फरमाती है कि हमें कहीं चुप करके हल्का कर दे, ये अल्लाह की किताब का मिजाज ही नहीं है। शर्त यह है कि कोई अल्लाह की किताब को पकड़े तो सही, कोई इसे समझे तो सही, कोई इससे दिल लगाए तो सही। और ये बुनियादी शर्त है अल्लाह की किताब की। अल्लाह की किताब नवाजती बहुत है, लेकिन नवाजती उन्हीं को है जो कुछ लेना चाहते हैं। वरना जो तकिया लगा के बैठ जाएं, जो अल्लाह की किताब के आगे तकब्बुर या बेनियाजी का शिकार हो जाएं, और गोया कि अल्लाह की किताब से उन्हें कुछ गरज ही नहीं है, तो अल्लाह की किताब हमसे 100 बार बेनियाज है। हमें इसका मोहताज बन के रहना होगा, यह हमारी मोहताज नहीं। और इसी वजह से हदीस पाक में फरमाया गया, अल्लाह की किताब बेमुहार ऊंट से भी ज्यादा जल्दी सीनों से रुखसत होती है। हाफिज साहब की दस्तार है, बहुत सारे उफाज किराम यहाँ पर मौजूद होंगे। मान लीजिए कि सन 2000 में किसी बच्चे ने हिफ्ज मुकम्मल किया, पहले 3 साल तक उसने हिफ्ज किया, सन 2000 में उसने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। उस वक्त से लेके आज तक 2025 तक वो हाफिज साहब रेगुलर तरावी सुनाते रहे, रोजाना कुरान पाक का दौर करते रहे, तो कुरान उनके सीनों में महफूज है। और सिर्फ 2026 के लिए हाफिज साहब का दिमाग दाएं बाएं हो जाए और हाफिज साहब ये कहने लगे कि जनाब पहले 3 साल तक इसे याद किया, फिर 25 साल तक मेहराबें सुनाता रहा, क्या पूरी जिंदगी एक ही किताब के गर्द घूमता रहूंगा? और 1 साल ऐसा गुजार दें हाफिज साहब की कुरान पाक को न दोहराएं, उसकी तिलावत ना करें, उसे बार बार रिपीट ना करें, मजाल नहीं कि 26वीं तरावी सुना सके। 25, 26, 27, 30 सालों की मेहनत पर सिर्फ एक मर्तबा दिल में घमंड पैदा होने की वजह से पानी फिर जाता है। बात यह नहीं है कि हाफिज साहब को याद नहीं रहा, बात यह है कि अल्लाह की किताब नाकदरे सीनों में मौजूद ही नहीं रहती। अगर ये अल्लाह की किताब नाकदरे सीनों में मौजूद नहीं रहती, तो जो इसकी तिलावत के वक्त नाकदरी करते हैं उससे फैज भी तो कुछ नहीं उठा पाते। दो काम है, या तो फर तिलावत करके जल्दी से कुरान पाक खत्म कर लीजिए, या अल्लाह की किताब से कुछ नताइज अखज कर लीजिए। और जब कुछ नताइज अखज करने का मिजाज रखते थे लोग, हजरत सैयदना इमाम आजम जैसे लोग, तो एक ही आयत की रात रात भर तिलावत करते रहते थे और उससे नए नए मसाइल का इस्तेमाल करते रहते थे। सुबह हो जाती थी एक आयत की तिलावत करते करते। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत फखरुद्दीन राजी, इमाम राजी, उनकी तफसीर में उन्होंने इब्तदा में लिखा है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ से 10,000 मसाइल का इस्तेमाल कर सकता हूं। और हो सकता है किसी के जहन में ये बात पैदा होती कि इतना बड़ा दावा ठोंक दिया है, यह तो बहुत बड़ी हाँक दी है। तो इमाम राजी ने एग्जाम्पल के तौर पर साबित फरमाया है और बताया है कि कैसे मसाइल साबित करूंगा, इस्तिखराज कैसे करूंगा, उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है। एक किताब की एक आयत है, उस एक आयत से इस उम्मत का एक आलिम ये दावा कर रहा है कि 10,000 मसाइल का इस्तिखराज कर सकता हूं। यह अल्लाह की किताब। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे ऊंट की नकील भी गुम होती है तो कुरान पाक से तलाश करता हूं। क्या हम भी अपने मुल्क के मसाइल का कुरान पाक की रोशनी में हल तलाश करते हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि अल्लाह की किताब में हुजूर के ज़माने के मसाइल का ये बयान था, मौजूदा भारत का बयान नहीं है? अल्लाह की किताब में सब है, सिर्फ निगाहों की ज़रूरत है। हमारा अलमिया यह है कि हमने इस किताब को सिर्फ कुरान खानी की किताब बना लिया है। और अगर हमने कुरान खानी की किताब बनाया है और ये एतकाद रखते हैं
कि जनाब कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो घर में, कारोबार में, दुकान में, मकान में बरकत होगी, तो हो जाती है। और अगर ये नियत करते कि अल्लाह की किताब की तिलावत इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी संवर जाए, तो जिंदगी भी संवर सकती थी। हमने चीज ही छोटी मांगी है, फिक्र ही छोटी बना रखी है, तो छोटे मफादात हासिल हो रहे हैं। अगर हमने अपने जहन में कुशादगी रखी होती, अल्लाह की किताब को बड़े मकासद से वाबस्ता किया होता, तो ये किताब हजरत फारूक आजम के सीने से कुफ्र निकालकर ईमान नक्श कर देने वाली किताब है। और आज भी वही किताब है, किताब नहीं बदली है। आज भी वही सूरह ताहा है, वही किताब है, वही तासीर है, वही इसका रब है, सब कुछ वही है। बीच में से जो मिस है वो दिलों की कैफियत मिस है। अगर आज भी हम अल्लाह की किताब से उस तरह से लौ लगाएं और इस किताब के सामने अपने मसाइल पेश करें, तो ये किताब आज भी उसी तरह से मसाइल का हल पेश करती है जैसे पहले करती थी। अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत को जरा उसका बैकग्राउंड समझें और उसका बड़कपन समझें कि अल्लाह ने कितनी बड़ी बात कितने सादे अल्फाज में इरशाद फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लफ्ज़ी तर्जमा होगा ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं। क्या मतलब है इसका? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे जनाब अल्लाह की किताब यकीन की बातें करती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ यकीन की बातें करती है? तो अब जरा दोस्तों थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझें। ये जो माइक है क्या एक दिन में तैयार हो गया? ये माइक प्रोसेस से गुजर करके तैयार हुआ है। पहले पहले इतना खूबसूरत माइक नहीं था, और हो सकता है आइंदा जमाने में माइक का अपडेट वर्जन अभी जितना है ना झमेला, जिसको ढोना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, इसका इल्तजाम करना पड़ रहा है, हो सकता है आइंदा जमाने में सब कुछ भी ना करना पड़े। ऐसा ही होता है। टेक्नोलॉजी की जितनी तरक्कियां, आज हमारे हाथों में जो मोबाइल है, इतना छोटा सा मोबाइल जिसने गोया हमारी जिंदगी को हमसे छीन लिया है और हमारी उम्र कम कर दी है, वो मोबाइल पहले दिन ऐसा ना था। पहले पहल जब मेमोरी कार्ड बनाया गया तो कई क्विंटल का था और उसकी एमबी साइज तकरीबन 2 से 3 हुआ करती थी क्विंटलों में, और आज ग्रामों में होता है। और एमबी साइज का आप आलम देखेंगे तो टीबी में होता है। तो ये जो दुनिया सिमट रही है, क्या है दुनिया? दुनिया दरअसल ठोकरें खाती है, तजर्बात करती है, फिर बेहतर से बेहतर करती है, जिहालतों से इल्म की तरफ आती है, नया सीखती रहती है, फिर दिमाग काम करता है, फिर और बेहतर करती है, फिर और बेहतर करती है, फिर और बेहतर करती है। यही है इंसान की बनावट में और अल्लाह की तख्लीक में फर्क। इंसान ने बड़ा मेमोरी कार्ड बनाया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, साइज में छोटा और एमबी में बड़ा। इस तरह से इंसान तरक्की करता रहा। मेरे रब की शान यह है बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर किसी नमूने के उसने जमीन और आसमान बनाए, और ऐसे बनाए कि आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि जमीन को जरा यूं नहीं यूं होना चाहिए था। आसमानों के बारे में सूरतुल मुल्क में उसका इरशाद है, जरा निगाह उठा के देखो क्या मेरे बनाए हुए आसमान में कोई झरोका भी नजर आता है? अरे दोबारा उठा के देखो, तुम्हारी निगाहें थक हार के पलट के आ जाएंगी, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कोई कमी नहीं निकाल सकते। ये फर्क है इंसान के बनाने में और अल्लाह के बनाने में। इंसान ठोकरें खाता है, तजर्बा करता है, फिर बेहतर बना पाता है। मेरा रब बगैर किसी नमूने के बनाता है, और एक बार में ऐसा बनाता है कि उससे बेहतर का तसव्वुर ही नहीं। हम अपनी तख्लीक पर गौर करें, कभी जरा सोच के देखें कि आंखें यहां ना होती कहीं और होती, जरा तसव्वुर ही करके देखिए, तो खुद हमें अपनी हैत से कराहत महसूस होगी और वहशत महसूस होगी कि अगर ऐसा ना होता तो पता नहीं हमारी शक्ल कैसी होती। अजब कारीगरी है उसकी शान की। इंसानों की आवाजें अलग, उनकी हुलिये अलग। अल्लाह हमें शऊर अता फरमाए। हमारे बुजुर्गान दीन क्या तदब्बुर किया करते थे, छोटी छोटी घास के तिनके को देखते रहते देखते रहते देखते रहते। कौन? बायजीद बुस्तामी जैसे लोग देखते रहते, कहते हुजूर ये क्या है, आप सुबह से इसे देख रहे हैं? कहते अल्लाह की कुदरत देख रहा हूं। देखना चाहें और इंसानों की आंखें बंद हो जाए तो कितने ही जलजले बपा हों, कितने ही इनकलाबात आ जाए, इंसान कुछ नहीं देख पाता। हम अपनी हैत पर गौर करें, सबकी शक्लें अलग अलग हैं,
क्या किसी कलमकार में दम है कि एक एक इंसान की शक्ल को डिफाइन कर सके कि फलां की शक्ल में जरा ये अलग चीज है और फलां की शक्ल में ये अलग चीज है? हमारा कलम बयान नहीं कर सकता और बनाने वाले ने बना दिया है। हमारी आवाजें अलग हैं, हमारी चाल अलग है, हमारी खांसी का अंदाज अलग है। यह है उसकी कुदरत और कारीगरी। और इन कारीगरियों की तरफ अल्लाह की किताब बार बार रहनुमाई करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीकात में जब हम इस कायनात में गौर व फिक्र करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इंसान ठोकरें खा खा करके बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाता रहता है। आज जितना खूबसूरत मोबाइल बना हुआ है, बल्कि तैयारी चल रही है कि आने वाले जमाने में ये चंद ग्राम का मोबाइल भी ढोना ना पड़े, यहीं पर चिप फिट हो जाए और जो काम इस मोबाइल से होना है वो यहीं से बगैर किसी कोई बटन दबाए और बगैर कोई झमेला पाले हुए खुद ब खुद हो जाए। और यही वजह है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आ रही है। अब गेम इस बात का नहीं रह गया कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, गेम इस बात का रह गया कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी मजबूत है। यानी अब सवाल यह नहीं होता जीके का कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है और राष्ट्रपति का नाम बनाइए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपके यहाँ झगड़ा हो गया तो आप सुलझाएंगे कैसे। यानी अब दुनिया अकल का इम्तिहान लेने लगी है, हाफिजे का नहीं। और यह दुनिया की मजबूरी है। इंफॉर्मेशन का अर्जा होना इंसान की जरूरत बढ़ा देता है। इसलिए अजीज दोस्तों, इस बदलते जमाने में बहुत जरूरी हो जाता है कि अल्लाह की किताब से करीब हों। और जितना अल्लाह की किताब से करीब होंगे उतना हम ये पाएंगे कि ऐसा गहरा समंदर है कि इसका कोई किनारा ही नहीं। और यही बात तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में फरमाई गई, जिसके सीने में ईमान होता है वो अल्लाह की किताब से कभी सैराब हो ही नहीं सकता। जितना तिलावत करेगा डूबता जाएगा और जितना डूबेगा उतना मजा पाता चला जाएगा। यह है अल्लाह की किताब। यानी मोबाइल के बारे में भी, मौजूदा मोबाइल के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब ये फाइनल है, अब इससे बेहतर मोबाइल बनाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि आइंदा 15 साल बाद हमें लगे कि ये मोबाइल भी कभी इस्तेमाल करने की चीज थी। वैसे ही जैसे आज पुराने जमाने के 35 साल पुराना फोन आज देखते हैं तो लगता है, हंसी आती कि क्या इतना बड़ा मोबाइल फोन भी इंसान इस्तेमाल करता था। यानी इंसान की बनाई हुई चीजों में और अल्लाह की तख्लीक में फर्क यह है, इंसान ठोकरें खा के बेहतर से बेहतर बनाता है और हर बार इस बात का चांस रहता है कि हो सकता है और बेहतर हो। यही है दुनिया। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि यहां यकीनी कुछ नहीं है। मैं कह दूं कि माइक ऐसा है कि अब इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता। जब भी कोई ये दावा करेगा, हो सकता है हमारे दावे को तोड़ने के लिए 10 लोग खड़े हो जाएं। कोई कलमकार नहीं कह सकता कि मुझसे बेहतर कोई लिख नहीं सकता। कोई शायर नहीं कह सकता कि मुझसे बेहतर कोई शायरी नहीं कर सकता। और अगर किसी गालिब का दिमाग जरा आसमान पे पहुंचे तो गालिब के नकात पैदा हो ही जाएंगे। यानी जब जब कोई अपने बड़ेपन का दावा करेगा, उसके दावे को तोड़ने वाले अल्लाह की जमीन पर पहले से मौजूद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, अब सुन लें तवज्जो के साथ। तो अजीज दोस्तों, इंसान जब भी कुछ बनाता है तो उसमें बेहतरी के इम्कानात रहते हैं और मुसलसल बेहतरी के इम्कानात रहते हैं। इसी वजह से इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ फाइनल चीज़ नहीं कही जा सकती। अब ज़रा सा इस बात को और एक्सप्लेन करें तो हमें हैरत होगी कि अल्लाह की किताब ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई है। यानी इंसान की जितनी भी तकनीकी तरक्कियां हैं वो फाइनल नहीं, यकीनी नहीं। इंसान की जितनी मादी तरक्कियां हैं फाइनल नहीं। क्या आज जितने तरह के पकवान हम पका लेते हैं, खाने बना लेते हैं, पहले दिन से इंसान इतनी तरह डिशेस बनाता था? किसी तरह से जिंदगी का गुजारा हो जाए, बस यही था खान पान। आज जितने कीमती लिबास हम पहन लेते हैं, क्या पहले दिन इंसान इस तरह के कीमती लिबास पहन पाता था? हरगिज नहीं। बदन छुपाने का कुछ जरिया मुयस्सर हो जाए वही लिबास कहलाता था। इसी तरह से पूरी दुनिया का निजाम चलता है। यानी मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की है, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंस की बुनियाद है कि तजर्बात का नाम है मेडिकल साइंस।
आपने एक दवा ली और आपका सरदर्द ठीक हो गया, दूसरे ने वही दवा ली, उसका भी सरदर्द ठीक, तीसरे का भी ठीक, चौथे, पांचवें, 10वें का ठीक, तो मान लिया गया कि ये सरदर्द की दवा है। नतीजा क्या निकलेगा कि वही सरदर्द की दवा जो 50 लोगों ने ली थी और उनका सरदर्द गायब हो गया, उनका सर ठीक हो गया, 51वां आदमी वही दवा लेगा और उसका सरदर्द ठीक नहीं होगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? माहिर से माहिर डॉक्टर फेल हो जाते हैं किसी बीमारी का इलाज करने में। क्यों जनाब? बात यह है कि मेडिकल साइंस की कोई भी चीज यकीनी नहीं है, कोई इल्हामी नहीं है, कोई इलाही कानून नहीं है। इंसान के तजर्बे का नाम है मेडिकल साइंस। बार बार हमने एक ही तरह का काम किया और एक ही तरह का रिजल्ट आया, तो हमने मान लिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा ही होता है, ये यकीनी बात नहीं है। आज जितने तरह के मकान हम डिजाइन करवा लेते हैं, क्या पहले दिन इंसान इस तरह के मकान डिजाइन करवा पाता था? हर चीज को जब हम देखेंगे, ये शामियाना इस तरह का नहीं होता था, लिबास इस तरह का नहीं होता था, हमारी बैठकें इस अंदाज की नहीं होती थी, हमारा खान पान इस अंदाज का नहीं होता था, ये कुर्सियां, ये चीजें जितनी भी हमें नजर आ रही हैं, आसाइश का सामान, ये कोई भी पहले दिन में रोल मॉडल नहीं बनता है, बल्कि इंसान ठोकरें खाता रहता है, बेहतर से बेहतर, आरामदेह से आरामदेह, अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत बनाता रहता है। इसी का नाम है दुनिया। हमारी बातों का भी यही हाल है। पहले दिन हम उतने होशियार और चरब जबान, बल्कि 1.5 होशियार नहीं थे जितने आज 1.5 होशियार बन गए। आज हर इंसान को के मुंह में जबान आ गई और इंसान बड़ा चरब जबान हो गया है और समझता है कि मैं बड़ा होशियार और दाना हूं। बहुत सारे तजर्बात का निचोड़ है जो इंसान अपनी जबान से बोलता है, बहुत सारी किताबों का मुताला और हासिल है इंसान जो अपनी जबान से बोलता है। यही तो है दुनिया। यानी हमारी दुनिया में जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो ये पाएंगे कि कोई चीज हमें आमतौर पर यकीनी नजर नहीं आती, लेकिन इस बेयकीन दुनिया में सिर्फ अल्लाह की किताब है जो यकीन वाली किताब है। और इस दर्जा यकीन वाली किताब है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब वो है जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारी हर बात तजर्बे की बात, हमारी हर बात गलत हो सकती है, हमारी हर बात ठोकरों का नतीजा, अल्लाह की किताब की हर बात लोहे की लकीर। ये फर्क है इस दुनिया की बातों में, दुनिया में और अल्लाह की किताब। अब जरा और इस बात को करीब करें। मैं एक एग्जांपल दूं आपको। आप कपड़े की दुकान करने जा रहे हैं, मान लीजिए रामपुर में किसी मुनासिब लोकेशन पर आप कपड़े की दुकान करना चाहते हैं। आपके चचा हैं जो पिछले 50 साल से 40 साल से कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। वो आपसे कहें, भतीजे आप रामपुर के मार्केट में पहली मर्तबा उतर रहे हैं और चूंकि कपड़े की मंडी में उतर रहे हैं और मैं कपड़े से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूं, लिहाजा कपड़े के मार्केट में काम करते हुए मेरी 4 बातों का ध्यान रखना, फायदे में रहोगे। तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि मैंने रामपुर में कपड़े का काम करने के लिए मान लीजिए कि 10 लाख रुपए लगाए हैं, बड़ा इन्वेस्ट किया है, बड़े ख्वाब देख रखे हैं और बहुत प्लानिंग की है, बहुत होमवर्क किया है, लेकिन मेरे चचा तजर्बाकार हैं, बड़े कारोबारी हैं कपड़े के, और ये अपने 40 साल तजर्बे की रोशनी में मुझे 4 बातें बता रहे हैं, तो बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे कि वो 4 बातें बड़ी कीमती होंगी। 40 साल का तजर्बाकार आदमी कोई बात बताए तो वो कीमती, और 7 जमीनों और 7 आसमानों का बादशाह अपनी बात बताए वो कीमती नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह की किताब को उतना सीरियसली लिया ही नहीं जितना लिया जाना चाहिए। हम उसकी गहराइयों में उतरे ही नहीं कि यह कलाम किसका है। हमने जाना ही नहीं है कि कुरान जो कह रहा है वो कोई तजुर्बा नहीं है, वो अटकल पच्छू बातें नहीं है, वो अंदाजे का तीर नहीं है। कुरान ने जो कह दिया आंख बंद करके तस्लीम कीजिए, बल्कि अगर कोई बात ना भी समझ में आए तो मान के चलिए कि कुरान के हवाले से जो कहा जा रहा है भले हमारी अकल में ना भी आ रहा हो, बड़ी ही बात है। और जिस दिन हमने अल्लाह की किताब को इस नाहिए से लेना शुरू किया, इस एंगल से गौर व फिक्र शुरू किया कि अल्लाह की किताब कितनी बड़ी किताब है, कितनी बड़ी बातें करती है, कहां कहां जाके हमारी रहनुमाई करती है, हम ये पाएंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कुरान
उसी बीमारी पर हाथ रखता है जिस बीमारी से हम कई सालों से जूझ रहे थे। एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल सुनिए, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13 और 14। हम मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को इस वक्त लगता है कि हालात बड़े मायूस कुन हैं और ये ठीक नहीं और वो ठीक नहीं। चंद सालों में ये ठीक नहीं और वो ठीक नहीं याद आने लगा। क्या कलेजा है उस शख्सियत का जिसने 13 साल तक मक्का के जालिमों के जुल्म सहे और कभी उफ तक ना किया। सैयदुल मुरसलीन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के नतीजे में 40 लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन ना कभी मायूस होते हैं, ना थक हार के बैठते हैं, ना अपने मिशन के साथ समझौता करते हैं। चंद सालों में बुजदिली का शिकार हो गए। वहां से मोटिवेशन लेना चाहिए। और जब कलेजा इतना बड़ा होता है, दिल इतना बड़ा होता है, सब्र का ये आलम होता है, तो भले मक्का में 13 साल की मेहनतों में 40 ने कलमा पढ़ा हो, मदीना में 10 साल की मेहनतों में 1.25 लाख भी कलमा पढ़ते हैं। जब इतना बड़ा कलेजा, इतनी मेहनतें, इतना इस्तिकलाल, इतना मोटिवेशन, इतनी हिम्मत होती है, तो फल भी वैसा ही मुरतब होता है। मेरा रब चाहता तो मक्का में भी वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा का नजारा मिल सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता था कि पहले दुनिया देखे कि मेहनतें कैसे की जाती हैं, कुर्बानियां कैसे दी जाती हैं, हिम्मत कैसे रखी जाती है और हालात से लड़ा कैसे जाता है। तमाम जख्म सहे, ताइफ के पत्थर सहे, अपनी बेटियों की तलाक बर्दाश्त की, सोशल बाइकाट बर्दाश्त किया, अपने सहाबा की 2-2 हिजरतें बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया, कभी जबान पर कोई शिकवा नहीं आता। जब इस तरह से किसी के अंदर हिम्मत होती है तो फल मदीना की शक्ल में उसे मिलता है। और मदीना में भी जालिमों ने सुकून से नहीं बैठने दिया। 8 साल के टाइम पीरियड में, जिस साल हिजरत हुई है कोई लड़ाई नहीं, जिस साल विसाल हुआ है सन 10 हिजरी कोई लड़ाई नहीं, बीच के 8 सालों में 74 लड़ाइयां लड़ी हैं मेरे नबी ने। 74 किसे कहते हैं, जरा तसव्वुर करके देखिए। एक मुल्क एक लड़ाई लड़ता है तो 10 साल के लिए उसकी चौलें हिल जाती हैं। क्या कलेजा उस एक शख्सियत का जो 8 साल के टाइम पीरियड में 74 लड़ाइयों का नक्शा तैयार कर रहे हैं और सब कुछ उन्हीं को करना है। कौन कमांडर होगा, कितने लोग जाएंगे, कौन पीछे रहेंगे, कौन साजो सामान फराहम करेगा, नक्शा क्या होगा, किससे मुलाकात होनी है, सब कुछ अकेले इमामुल अंबिया कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, जैसा कि भी हजरत ने जिक्र फरमाया, बच्चों को गुट्ठी देने का काम हुजूर करते हैं, बच्चियों के नाम हुजूर रखते हैं। साहबा के बीच में कोई बात पैदा हो गई तो सुलह सफाई का काम हुजूर करवाते हैं। नए लोगों को कलिमा पढ़ाते हैं, पुराने लोगों को इस्लाम की तबलीग करते हैं, बादशाहों को खत लिखते हैं, बादशाह अपने डेलीगेशन भेजते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, मैदान का नक्शा तैयार करते हैं, अपनी 11 अज़वाज मुताहरात का ख्याल रखते हैं, तमाम सहाबा का ख्याल रखते हैं, सहाबा में जिनके पास रोजगार नहीं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करते हैं, सहाबा के बच्चों के रिश्ते तय करते हैं, इसके साथ नमाज पंजगाना की इमामत भी फरमाते हैं। ये सब कुछ काम किया है इमामुल अंबिया ने। आज हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाने को मिले तो हम कहते हैं इमाम साहब बड़े बिजी होते हैं, इमाम को कोई टाइम नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट उससे सीखना चाहिए जिसके बारे में अल्लाह का कलाम कहता है, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। ए नबी, आपके दिन का शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। उसी से सीखिए कि टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, उसी से सीखिए कि दर्द क्या होता है, उसी से सीखिए कि काम की रफ्तार क्या होनी चाहिए, उसी से मोटिवेशन लेना चाहिए कि हिम्मत किसे कहते हैं। हमें किसी फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर हमने उनका कलिमा पढ़ा है तो उनसे बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर कौन हो सकता है, और उनकी तालीमात से ज्यादा मोटिवेशन कहां मिल सकता है। हमने जाना ही नहीं कि अल्लाह ने बिन मांगे कितना कीमती सोना हमारे हाथों में दे दिया है। हमारा तो अलमिया यह है कि हम नाकदरी का शिकार हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़दरी। इसलिए अजीज दोस्तों, अल्लाह की किताब की शान यह है, अल्लाह की किताब उतनी गहरी बातें, उतनी बड़ी बातें कि जहां तक आम इंसानों की अक्ल ना पहुंचे, इशारों किनायों में करके गुजर जाती है। एक एग्जाम्पल देखें, अल्लाह की किताब का लहजा कैसा होता है। अल्लाह सूरतुर रहमान में इरशाद फरमाता है, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। 3 जुमले हैं।
जहां दो समंदरों का संगम होता है, उन समंदरों के बारे में बात चल रही है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जहां दो समंदरों का संगम होता है, उनके बीच ऐसी कुदरती आड़ है कि उस आड़ की वजह से समंदर एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर सकते। अब इस चढ़ाई का नतीजा क्या है? पुराने जमाने में इसकी जो भी तौजीहात होती रही। नए जमाने की समंदरों की साइंस ये कहती है कि जहां भी दो समंदर गले मिलते हैं, अनोखी बात देखने को मिलती है, और वो ये बात है कि दोनों समंदरों का पानी भले मौजों से लड़ लड़ करके पहाड़ों की तरह टकरा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी इधर के समंदर का पानी इधर नहीं आता और इधर के समंदर का पानी उधर नहीं जाता। नंबर 2, जब दोनों समंदरों के पानी का वेट चेक किया जाए, वजन चेक किया जाए, तो दोनों समंदरों के पानियों के वजन में फर्क मिलता है। मान लीजिए कि 1000 लीटर पानी इस समंदर से लिया जाए और 1000 लीटर ही पानी इस समंदर से लिया जाए, तो 1000 होने के बावजूद भी वेट में, यानी बराबर साइज के दो बर्तनों में दोनों समंदरों का पानी लिया जाए, तो पता चलेगा कि वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। और जब उनके मिनरल चेक किए गए, पानी में मिनरल होते हैं, पानी के मिनरल चेक किए गए, तो पता चला कि इधर के समंदर के पानी का मिनरल कुछ और है और इधर के समंदर के पानी के मिनरल कुछ और है। और टेस्ट कीजिए तो पता चलेगा इधर के समंदर का टेस्ट कुछ और है, उधर के समंदर का टेस्ट कुछ और है। 4 बातें हैं। वजन बराबर नहीं, मिनरल सेम नहीं, और इसी तरह से टेस्ट सेम नहीं, और कलर भी सेम नहीं। हम 2 गिलास में पानी लें और एक जग में मिला दें, आज तक दुनिया के पास कोई पैरामीटर ऐसा नहीं कि दोनों गिलासों के पानियों को दोबारा अलग अलग किया जा सके। क्या शान है मेरे रब की कि 2 समंदर गले मिल रहे हैं, पहाड़ों की तरह मौजें उठ रही हैं, लेकिन मजाल नहीं कि इधर के समंदर का पानी इधर आ जाए और इधर के समंदर का पानी उधर चला जाए। कौन है जिसने ये आड़ बना रखी है? इतनी गहरी बातें, ये 4 फर्क आज तक साइंस दरियाफ्त कर पाई है। इतने गहरे फर्क, इतनी गहरी बातें, इतनी बड़ी बातें जो समंदरों में सालों साल डुबकियां लगाने के बावजूद मालूम नहीं हो सकती थी, अल्लाह की किताब ने 3 लफ्जों में तमाम बातें कह दी। जिनको समझना है समझें, जिनको तिलावत करके फर आगे बढ़ना है बढ़ें। यह है अल्लाह की किताब। देती बहुत कुछ है, लेने वाला होना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, मौजूदा भारत का नक्शा अगर हम समझना चाहें, हमें लगता है ना हालात बड़े अबतर हैं, तो इसका नक्शा अगर हम समझना चाहें तो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13 और 14 में देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या लहजा इख्तियार फरमाया और क्या बात इरशाद फरमाई गई अल्लाह की किताब में। अल्लाह फरमाता है, अपने ज़माने के मुशरिकीन ने, हर ज़माने के मुशरिकीन ने अपने ज़माने के रसूलों से कहा, ला नुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। 2 बातें कही मुशरिकीन ने अपने ज़माने के रसूलों से, 2 बातें कही, ए नबियो, ए रसूलो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। ला नुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, या तो हम तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर घर वापसी कर लो। हमें ऐसा लगता है कि बड़े दर्दनाक हालात हैं। कुरान कहता है तमाम रसूलों के साथ होता रहा और बातें नहीं बदली हैं। देश हमारा है, अगर ये नहीं तो कहीं और चले जाओ, ऐसा ना तो ये कर लो। मिन अर्दिना, हमारे देश। यही धमकियां हमेशा रही हैं, हम अपने देश से देश निकाला दे देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, और कुफ्र जब जोर पकड़ता है तो कहता है घर वापसी कर लो। कुरान कहता है ये बोलियां हर जमाने के रसूलों से बोली गई। हमें लगता है कि बड़े टेढ़े हालात हैं। जरा मुताला तो करें अल्लाह की किताब का और इससे आगे बढ़ के देखें तो अल्लाह फरमाता वाला नुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक करके रहेंगे। और आगे भी कुछ बशारतें इरशाद फरमाई गई। आपका होमवर्क है, जरा देखें तो सही कि कुरान कहां कहां की बातें कह के गुजर गया। हमारा अलमिया यह है कि जिसमें हमारा हर हल मौजूद है, उस किताब को उठा ही नहीं रहे हैं, उस किताब से लो ही नहीं लगा रहे हैं।
और एक आध मौके पर नहीं। कुरान तो इशारों इशारों में वो बातें कहे जाता है कि कभी ईमान ताज़ा हो जाता है। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, देखिए कितनी हौसला अफजा बात है, कैसा मोटिवेशन अल्लाह की किताब में। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से अल्लाह ने वादा फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैं तुझे लोगों की इमामत अता फरमाऊंगा, लीडरशिप अता फरमाऊंगा। नबियों की शान होती है कि जब अल्लाह की नेमतें मिल रही होती हैं तो अपने साथ दूसरों के लिए भी ले लेते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, काला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार जब ये नेमत इमामत तो अता फरमाए तो मेरी नस्लों को भी अता फरमा देना। ये बात हो गई, देखिए सादा अंदाज में बात हो गई। इब्राहिम से वादा कि मैं तुम्हें इमामत अता फरमाऊंगा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मेरी नस्लों को भी अता फरमा देना। अल्लाह का जवाब सुने और मौजूदा मुल्क के हालात का जायजा लें। अल्लाह फरमाता, ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, इब्राहिम इमामत की नेमत जालिमों को नहीं मिलती। क्या मतलब? मतलब यह है कि या तो कुर्सी रहती है या जुल्म रहता है, और अगर किसी लीडर ने जुल्म करना शुरू कर दिया तो उसका मतलब उल्टी गिनती शुरू, ज्यादा दिन नहीं चलना। ये निजाम कुदरत है, कौन साहिब ईमान है कौन नहीं ये कब्र का फैसला है। लेकिन अगर इस कायनात में किसी को कयादत करनी है, लीडरशिप करनी है, राजनीति करनी है, बड़ा बन के रहना है, इमामत करनी है, तो जुल्म छोड़ना ही होगा। और अगर कोई जुल्म नहीं छोड़ता तो इंशाअल्लाह उसकी उल्टी गिनती शुरू है। जालिम होने का मतलब ही यह है कि कुर्सी डावाडोल होने लगी है। देखते रहिए, जुमा जुमा 8 दिन की बातें। यह है अल्लाह की किताब, वो बातें कहती है जहां इंसानों के अकल ना पहुंचे। शर्त यह है, यूं ही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने नहीं कहा था मेरी ऊंट की नकील भी गुम हो जाती है तो कुरान पाक से तलाश करता हूं। अलमिया यह है कि हम अपने मसाइल का हल भी तो आखिर दीवाने गालिब में तलाश कर रहे हैं। परेशानी यह है, कितना विजनरी शायर था कि यह शेर कह गया, इतना एडवांस शायर था कि यह बात भी कह गया। जनाब, हमें किसी को दाद देने की जरूरत ही ना पेश आती अगर अल्लाह की किताब से लो लगा लिया होता। और सहाबा ने लो लगाई थी। तो कुरान कहता है, वइदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक। सहाबा की शान यह है कि जब अल्लाह की किताब सुनते हैं तो उनकी आंखें बहती रहती हैं इरफान हक की वजह से। वो थे कुरान समझने वाले, वो थे कुरान से लो लगाने वाले। अब जरा सा इसी बेज़ौकी के माहौल में कुछ और बातें भी बर्दाश्त कर लें जो मैं तिलावत के आदाब के हवाले से कह दूं और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। पहली बात, अब आपका होमवर्क। पहली बात, जब भी कुरान पाक की तिलावत करें डूब के तिलावत करें। और उसका उसूल क्या है? उसका उसूल यह है कि कुरान की तिलावत ऐसे की जाए जैसे कुरान सिर्फ हमारे लिए नाजिल हुआ। जिसने ये अंदाज अपनाया कि कुरान सिर्फ हमारे लिए, कुरान सिर्फ मेरे लिए, कुरान का मुखातब सिर्फ मैं। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम तिलावत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या पढ़ गए, कितनी बड़ी बात हमारी जबान से निकल गई, कुरान किससे क्या कह रहा है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने यह फलसफा बड़े अच्छे अंदाज से समझाया। फरमाते हैं, अगर मुझे कोई कहे जाफर, मैं आगे चल रहा हूं और पीछे से आवाज आए जाफर, तो मैं पीछे पलट के देखता हूं मुझे किसने आवाज दी है। तो कहते हैं कि जब कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो मैं फिर चौंक के क्यों नहीं देखता? और अगर चौंक के नहीं देखता, उस आयत पर एकदम परेशान नहीं हो जाता, तो ईमान कहां है? यह है कुरान। जिस दिन हमने ये अंदाज अपनाया कि कुरान कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे और हम चौकन्ने हो जाएं कि हमसे कुछ कहा जा रहा है, या तो ये कैफियत हो तो कुरान की तिलावत का हक अदा होगा। और अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह रहा है कुरान, हम अपनी जबान से पढ़ भी रहे हैं लेकिन चौंक नहीं रहे हैं, पता भी नहीं लग पा रहा कि कुरान क्या कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ईमान कमजोर है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत, बल्कि सुन्नत है रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह का जो सुन्नत अंदाज तिलावत है वो क्या है? हुजूर कुरान की तिलावत डूब के करते थे,
और डूब करने से मुराद, जब कोई आयत रहमत आती हुजूर का चेहरा खिल उठता और दूर से देख के भी लोग पहचान सकते थे कि हुजूर ने किसी आयत रहमत की तिलावत की। और अगर अल्लाह के कहरो गजब का तस्करा होता, जहन्नम का तस्करा होता, रोने लगते, इस्तिगफार करने लगते, आपकी हिचकियां बन जाती और दूर से देखने वाला भी महसूस कर सकता था कि जरूर इस वक्त पैगंबर इस्लाम ने किसी ऐसी आयत की तिलावत की होगी जिसमें अल्लाह के कहरो गजब का तस्करा हो। और अगर अल्लाह की किताब कोई सवाल कर रही होती तो हुजूर का सुन्नत तरीका है कि हुजूर तिलावत से हटकर के भी उसका जवाब देते। जैसे अल्लाह का इरशाद है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह नहीं? कैसा पुरजलाल लहजा है। जब भी हुजूर इस आयत की तिलावत करते सर झुका के अर्ज करते, बला क्यों नहीं मेरे रब, तू ही तो बादशाहों का बादशाह है। यह अंदाज़ तिलावत रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह का शुगल देखें कुरान पाक से, तो शुगल रसूलुल्लाह का यह है, स्पेशली आमतौर पर भी, जैसे हम अपना डेली का शेड्यूल देखते हैं ना कि हजरत सुबह ये करते हैं, दोपहर में ये करते हैं, 9 से 10 ये करते हैं, 10 से 11 ये करते हैं, और ये हमारा शेड्यूल होता है। इमामुल अंबिया के लाइफ स्टाइल में आपका जो शेड्यूल मिलता है वो शेड्यूल ये मिलता है कि आपके दिन का एक स्पेशल वक्त सिर्फ अल्लाह की किताब की तिलावत में गुजरता था। और यही हमारे बुजुर्गों का मामूल था। हमारे यहाँ अब कुरान पाक की तिलावत के लिए कोई शेड्यूलिंग नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती कि कुरान की तिलावत भी मौका मिल गया तो तिलावत कर ली, ना मिला तो ना भी हुई, कभी तिलावत हो गई कभी छूट गई। ये तो काम चलाने वाला अंदाज है जनाब, ये तो दिल लगाने वाला अंदाज तो नहीं है, ये महबूबियत और मुहिब्बियत का तो अंदाज नहीं। हुजूर का अंदाज ये था कि आपके शेड्यूल में, डेली शेड्यूल में कुरान पाक की तिलावत के लिए टाइम मुकर्रर था। और स्पेशली जब रमजान का महीना आता तब तो शान अक़दस ये थी कि सैयदुल मुरसलीन तिलावत करते और सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी सुनते, और जिब्रील अमी तिलावत करते और सैयदुल मुरसलीन समात फरमाते। अब जरा अंदाज देखें और अल्लाह की किताब का वजन देखें कि सैयदुल मलाइका मासूमीन का सरदार तिलावत कर रहा है और सैयदुल इंस वल जान पूरी कायनात का सरदार सुन रहा है, और इधर अल्लाह का हबीब तिलावत कर रहा है और फरिश्तों का सरदार सुन रहा है। यह है अल्लाह की किताब। हमने इस किताब को किस एंगल से लिया है हम जाने। आखिरी बात अर्ज करूं, हमसे कोई पूछे कि जनाब रोजे क्या हैं, जनाब ये बताइए रमजान में क्या होता है, तो हम कहेंगे जनाब रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें मुसलमान रोजे रखते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं और ये करते हैं और ये नहीं करते। हमारा अपना अंदाज होता है। हमसे कोई पूछे जनाब नमाज क्या, तुम कहें नमाज ये चीजें हैं। कुरान से पूछें कि रमजान क्या है तो कुरान का अंदाज देखें। कुरान ने क्या इरशाद फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान जैसी अजीम तरीन किताब नाजिल फरमाई गई। इंट्रोडक्शन का भी एक अंदाज होता है। मैं पूछूं रामपुर क्या है तो आप कहें रामपुर मौलाना जौहर का शहर है। मतलब यह हुआ कि मौलाना जौहर रामपुर का हवाला बन रहे हैं। मौलाना जौहर का कद बड़ा, रामपुर का कद उनके मुकाबले में छोटा। कभी उल्टा भी होता है। आपसे पूछा जाए आप कहां रहते हैं तो आप कहें जनाब मैं दिल्ली रहता हूं। मतलब दिल्ली का कद बड़ा, आपका कद छोटा, इसलिए कि दिल्ली को हवाले के तौर पर पेश करना पड़ रहा है। अल्लाह के कलाम का अंदाज देखें। अल्लाह फरमाता है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का सिंगल इंट्रोडक्शन ये है कि रमजान को ये शरफ हासिल है कि अल्लाह ने उसमें अपनी किताब नाजिल फरमाई। हम जानते हैं कि रमजान रोजों का महीना है, हम जानते हैं कि तरावी का महीना है, मेहनत का, इबादत का महीना है। अल्लाह के यहां रमजान का इंट्रोडक्शन यह है कि इसमें कुरान जैसी अजीम किताब नाजिल फरमाई गई। यह है अल्लाह की किताब। इसलिए इस किताब को इस एंगल से लें। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते पढ़ना सीखें, यह आपका होमवर्क है। और ये मेरा मौलवी का होमवर्क नहीं, इमामुल अंबिया का दिया हो होमवर्क है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे सिखाए। फर्स्ट होमवर्क कुरान सीख लो, आगे के लाइफ टाइम का होमवर्क अब कुरान सिखाते रहो।
दो ही काम है जिंदगी में, जब तक सीखे नहीं हो तो सीख लो, और सीख गए हो तो पूरी जिंदगी इत्मीनान से नहीं बैठना है, अब सिखाते रहना है। ये इमामुल अंबिया का दिया हुआ होमवर्क है, और जिसने ऐसा कर लिया फरमाते हैं सबसे बेहतरीन है। तो जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता पढ़ना सीखें, जिन्हें पढ़ना जैसा तैसा पढ़ना आता है वो सही पढ़ना सीखें, जो सही पढ़ना जानते हैं वो समझना सीखें। हाफिजों से भी गुजारिश है, कारियों से भी गुजारिश है, ये भी मिंबर व मेहराब की एक किस्म की का हल्कापन है कि हमने हिफ्ज किया, सिर्फ किरात पढ़ी, और हम अपने आप को अल्लामतुद्दहर और अल्लाह की किताब से बेनियाज समझने लगे। अल्लाह की किताब से किसी को बेनियाज नहीं होना, कुरान से सबको दिलबस्ता रहना है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह की किताब को समझें। और भी बहुत बातें हैं कुरान पाक के हवाले से, कुरान का एजाज, कुरान के खसाइस, कुरान पाक के मसाइल हल करने का अंदाज, लेकिन ये बहुत संजीदा मौजू है जो बहुत हसासियत का और संजीदगी का मुतालबा करता है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ब्रेक देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अभी कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मजीद बातें होंगी। जितने बातें हुई हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस बच्चे के हिफ्ज़ कुरान के मौके पर यह महफिल सजाई गई है उसके वालिद साहब को, सूफ़ी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही गुजारिश भी करता हूँ कि सिर्फ हिफ्ज़ के अमामे पे खुश होने की ज़रूरत नहीं, अच्छा आलिम भी बच्चा बनना चाहिए। और आपका होमवर्क ये कि दुआ करते रहें, मेरे रब, मेरे बस में ये था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूँ, वो मैंने मेहनत कर ली, अब इसके दिल की दुनिया बदलना और इसे अच्छा आलिम बनाना तेरे करम पर मौकूफ़ है। माँ बाप की दुआ जायगा नहीं जाती, बल्कि वैसे ही औलाद के हक में कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मत के हक में कबूल होती हैं। इसलिए हम सबको अपना वजीफ़ा हयात बनाना चाहिए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू बल्कि शुरू महफिल से अब तक कोई बात खिलाफी शरा हो गई हो तो हम तमाम हाजिरीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।